हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट टू, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। पार्ट वन में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या होता है और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। इससे रिलेटेड हमने कुछ फार्मूलेज पढ़े थे, तो उनको आज हम अप्लाई करेंगे। उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को, और इससे रिलेटेड जो है दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। पहले पढ़ेंगे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। लाप्लास ऑफ e की पावर at ft इक्वल टू होता है एफ एस माइनस ए। इसको हमें सॉल्व करना है। वी नो डैट लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर एस टी इंटू एफ टी डी टी। इसको हम बोलते हैं एफ एस। यहाँ पर हम e की पावर ए टी जो है ऐड कर दे रहे हैं, एफ टी में मल्टीप्लाई कर दिया इसको हमने। तो ये बन जाएगा फार्मूला अब 0 से इन्फिनिटी e की पावर एस टी e की पावर ए टी एन एफ टी। ये पूरा फंक्शन हो गया हमारा एक। इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस माइनस ए टी, इसको लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर मिल जाएगा एफ टी इंटू डी टी। यहाँ पर भी डी टी आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एस माइनस ए। तो इसको हमें याद रखना है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को। इसका यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर वन, लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी कॉस बी टी। इसको हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो लाप्लास ऑफ कॉस बी टी इक्वल टू होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें मिलता है यहाँ पर। इसको हम मान लेते हैं एफ एस। नाउ लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी कॉस बी टी इक्वल टू हो जाएगा एफ एस माइनस सी, क्योंकि ये फार्मूला होता है लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी एफ टी। तो यहाँ पर एफ एस है हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एस माइनस ए एंड एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आंसर मिल जाएगा यहाँ पर हमें। इसी से रिलेटेड सॉल्व करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। लेट एफ टी इक्वल टू है साइन हाइपरबोलिक बी टी, देन लाप्लास ऑफ एफ टी। यहाँ पर हमें मिल जाएगा लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक बी टी। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं एफ एस। नाउ लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी एफ टी इक्वल टू हो जाता है एफ एस माइनस ए। ये है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम।
तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें एफ एस माइनस ए क्या होता है, यहाँ पर जहाँ पर एस है उसको रिप्लेस कर देंगे हम एस माइनस ए से। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें बी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस आएगा यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आंसर हमें मिल गया। इस तरीके से हमें जो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है हमारे पास फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस स्क्वायर टी का हमें जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एफ टी इक्वल टू है, यहाँ पर मान लेते हैं कॉस स्क्वायर टी। जो कॉस स्क्वायर टी होता है यहाँ पर कॉस टू टी का फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस टू टी माइनस ये हो जाएगा प्लस वन, और यहाँ पर मिल जाएगा टू कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू कॉस टू टी प्लस वन। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर की जगह रख देंगे वन बाई टू कॉस टू टी प्लस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं वन बाई टू कॉस टू टी प्लस वन बाई टू। ये एफ टी मिल गया। नाउ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू मिल जाएगा लाप्लास ऑफ वन बाई टू कॉस टू टी प्लस वन बाई टू। तो यहाँ पर वन बाई टू बाहर आ जाएगा, लाप्लास ऑफ कॉस टू टी प्लस वन बाई टू लाप्लास ऑफ वन। तो हमें पता है जो कॉस टू टी है इसका जो लाप्लास आता है ये आता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। यहाँ पर हमें मिल जाएगा वन बाई टू इंटू वन अपॉन एस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा वन बाई टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर प्लस वन बाई टू एस। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टू साइन टी, या इसको हम मान लेते हैं टू टी एंड कॉस फोर टी। इसका हमें जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। लेट एफ टी इक्वल टू है टू साइन टू टी इंटू कॉस फोर टी। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू हमें मिलता है यहाँ पर टू साइन ए कॉस बी। तो इसको हमें याद रखना। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास है टू साइन टू टी इंटू कॉस फोर टी इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर साइन टू टी प्लस फोर टी प्लस साइन टू टी माइनस फोर टी। तो ये हो जाएगा साइन सिक्सटी प्लस साइन माइनस टू टी। इसको हम लिख सकते हैं साइन सिक्सटी माइनस साइन टू टी। नाउ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू हमें मिल जाएगा लाप्लास ऑफ टू साइन टू टी
इंटू कॉस 4t इक्वल टू मिलेगा लाप्लास ऑफ साइन 60 माइनस साइन 2t। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो लाप्लास होगा साइन 60 माइनस लाप्लास ऑफ साइन 2t, तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू मिल जाएगा 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मिल जाएगा 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2, यहाँ पर मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये आंसर हमें मिल गया यहाँ पर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारे पास फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 साइन हाइपरबोलिक 80। तो इसका हमें जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। सॉल्व करेंगे इसको। लेट एफ टी इक्वल टू है cos 80 साइन हाइपरबोलिक 80। वी नो डैट साइन हाइपरबोलिक 80 इक्वल टू होता है e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2। तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे हम। एफ टी इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर साइन, यहाँ पर है cos 80, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा cos 80 इंटू ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ई की पावर 80 cos 80 माइनस 1/2 ई की पावर माइनस 80 इंटू cos 80। ये हमें मिल जाएगा। हेयर लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 इंटू cos 80 इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर ये। इसको हमें सॉल्व करना है पहले। तो यहाँ पर f1t मान लेंगे cos 80 को। इसका जो लाप्लास आएगा ये हमें मिल जाएगा cos 80 का लाप्लास। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एफ एस। ई की पावर 80 और f1, यहाँ पर f1 मान लेते हैं इसको। f1t का जो लाप्लास होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये मिल जाएगा f1 s माइनस ए। तो यहाँ पर मिल जाएगा s माइनस ए डिवाइडेड बाई s माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें निकालना है लाप्लास ऑफ माइनस ई की पावर माइनस 80 cos 80 का। तो यहाँ पर f2 इक्वल टू मान लेते हैं cos 80 को। तो लाप्लास ऑफ f2t इक्वल टू लाप्लास ऑफ cos 80, ये हमें मिल जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर f2s लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 80 एंड cos 80। तो ये हमें मिल जाएगा f2s प्लस ए, क्योंकि यहाँ पर क्या है e की पावर माइनस 80 है, तो इसको हम लिख सकते हैं s प्लस ए
एस को रिप्लेस कर देंगे एस प्लस ए से, डिवाइडेड बाई एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इन दोनों वैल्यूज को हम उठाकर रख देंगे यहाँ पर। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा लाप्लास ऑफ e की पावर at cos at माइनस e की पावर माइनस at cos at, तो इक्वल टू ये हमें मिल जाएगा s माइनस ए डिवाइडेड बाई s माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस s प्लस ए डिवाइडेड बाई s प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4 साइन क्यूब टी। तो इसका हमें जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। लेट एफ टी इक्वल टू 4 साइन क्यूब टी। वी नो दैट साइन 3t इक्वल टू होता है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 साइन क्यूब टी इक्वल टू 3 साइन टी माइनस साइन 3t। तो इसका हमें जो है लाप्लास फाइंड आउट करना है। नाउ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर लाप्लास ऑफ 4 साइन क्यूब टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ 3 साइन टी माइनस साइन 3t इक्वल टू हो जाएगा 3 लाप्लास ऑफ साइन टी माइनस लाप्लास ऑफ साइन 3t। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें साइन का हो जाएगा साइन टी का 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये आंसर हो गया।